महाराज यहाँ यार करो युद्ध हाथी पर लौंगा बैठा इसका रक्षक है। हाथी जंगल में क्या शिकार करने के लिए आया था? महाराज जी के भाई तुम्हारे बातचीत करो। ये छोटा बालक का इतना बड़ा हाथी इससे तुम्हारे बात करो। कौन है? कौन है तू जो इस कजरी वन में इतने विशाल जंगल में एक छोटा सा बालक इतना विशाल का हाथी इसके लिए घूम रहा है और हाथ में थाली लिए हुए है? इससे क्या करता है? ऐसे क्या करता है? द्वारपाल ये किस देश का इसके भाषा समझ में नहीं आ रही। तो इससे बात करो। कहीं तरह भाषा की जानते हैं हिंदी में देखते हैं महाराज बात कही पाई भैया। हाँ कहाँ रहा तो ये हाथी तुम्हारा है? इसे किस लिए घूम रहे हो? इसमें हम हमका बैठा के लाया थे घुमाने में। ये पालतू है कि जंगली है? जंगली है। और तुझे मारता नहीं है? नहीं। अच्छा ये हमारी तरफ देख रहा है घूर घूर करके। तुझको तो ये मरबेगा। मरबेगा कौन सी भाषा बोलता है? चल मैं देखता कितना तेरा हाथी वीर है, हम इससे अवश्य युद्ध करेंगे। चल छोटा सा बालक सवारी कर रहा था और तुम मुझे नहीं बिठाएगा। चल तैयार। अब मरे को मारता है? मारे तो हम है ही, तुम तो खाली गिरा दे। तूने मारा है? हाँ। चेक कर इसे, मर गया। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो भैया? और मनाई कर पाए भाषा समझता है इसकी? महाराज भाषा में समझ रहे हैं। जो कहते हैं युद्ध करो और खुदाम खुजला है तुम्हारे है तुम्हारे युद्ध करो। अपनी खजली शांत करो, युग मारो। अरे तो किससे युद्ध करेगा, इससे कि मुझसे? ऐसी देखो और तुमसे युद्ध करेगा। हमसे युद्ध करी हो यहाँ जाने मारब तुमका और मार तुम्हारे मौसियों को डालो। ये मल्ल युद्ध करेगा तुमसे? महाराज हम करब नहीं लेते। तू भय खाता है? हाँ हमारे खजूले नहीं है कल क्यों? अरे छोटा सा बालक तू भय खाता है? हमारे कल क्यों खजूले नहीं है ना। अब तो करेगा। यार महाराज हमारी हवाली को हो रही है तो पहले ही जब भारत एक वीर योद्धा का द्वारपाल होकर एक तुच्छ लड़के से भय खाता है। अगर तू हारेगा तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। यार महाराज हमका न लड़ाओ। क्यों रे कायर? हम मत
नहीं समझे चलन चल। हम नहीं लड़ते महाराज उसने तुझे क्षमा कर दिया, जमाना जलाए गवाए भय खा गया। जाओ ना बाबा। कर गया तो फिर युद्ध कर और मल्ल युद्ध कर इससे। अस्त्र है ये, फिर वह खाली तू कर रहा था डर गया हो, कोई कायब है। कायर उसके पैर पकड़ रहा था, वो पैर पकड़ रहा है क्या कर रहा था? उनके पैर पकड़ मुंह से ले जा रहा है। अच्छा हाँ ये कहा फाटी के चलो ठीक है। द्वारपाल, बहुत से राजाओं को मैंने पराजित कर दिया, जंगली जानवरों को मार दिया, फिर भी इन भुजाओं की ताकत क्षीण नहीं हो रही, ताकत बढ़ रही है। अब बताओ मैं किससे युद्ध करूं? महाराज अब हमने दिल खाली एक कोई मार्ग बचा है तुम्हारी खजली शांति करो, कौन सा मार्ग? क्योंकि तुमने समस्त राजाओं को परास्त कर दिया, सभी जंगली जानवरों को परास्त कर दिया, फिर भी तुम्हारी भुजा की खुजलाहट शांत नहीं हुई। तो महाराज ये देखो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दो, पहाड़ों को पीस कर चकनाचूर कर दो और अपनी भुजा की खुजलाहट को शांत। द्वारपाल तो ठीक कहता है, हमारे अनुशासन के आगे जो अपना सर न झुकाएगा, बाणासुर की बल्कि चक्की में गेहूं जैसा पिस जाएगा। सभी तो फेंक आ गए, परंतु हमारे सन्मुख ये बड़े बड़े पेड़ अपना सर ऊंचा किए हैं, पहाड़ों की चोटियां अपना सर उठाए हुए हैं। हम इन चोटियों को तोड़ देंगे, पेड़ों को उखाड़ कर फेंक देंगे। चल हम पेड़ को उखाड़ते पहाड़ों को तोड़ते हैं। आओ मां। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा शोणितपुर नरेश बाणासुर समस्त राजाओं को परास्त करता हुआ, जंगली जानवरों को मारता हुआ, पेड़ वृक्षों को उखाड़ कर फेंकता हुआ, फिर भी उसकी भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं होती। तो वो कौन सा मार्ग अपनाता है? और की पृथ्वी पर जब ना रहा कोई भी बलवान, पृथ्वी पर जब ना रहा कोई भी बलवान, तो पराशर करने लगा क्यों शंभू का ध्यान। मेरी रक्षा। बाणासुर बहुत घबराए हुए आए हो, क्या बात है बाणासुर? भोलेनाथ अपना दिया हो वरदान वापस कर लो, मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ भोलेनाथ। क्या मैं अपना वरदान वापस कर लूं? बाणासुर तुमने वरदान मांगा था तो मैंने दिया हुआ वरदान भला कैसे वापस हो सकता है? भोलेनाथ
इन भुजाओं के बल से जानते हो मैंने क्या क्या किया है। क्या किया है बाणासुर? लोक का 14 भुवन नाथ चुटकी में मरो डाले। लोक 14 भुवन नाथ चुटकी में मरोड़ डाले। लाखों गज मस्तक फोड़ दिए सिंहों के दांत तोड़ डाले। लाखों गज मस्तक फोड़ दिए सिंहों के दांत तोड़ डाले। भोलेनाथ इन भुजाओं के बल से बहुत से राजाओं को मैंने पराजित कर दिया। जंगली जानवरों को मैंने परास्त कर दिया। लाखों हाथियों के मैंने मस्तक फोड़ दिए, सिंहों के दांतों को तोड़ दिया। इतना करने पर भी मेरी भुजाओं की खुलाट बढ़ रही है। भोलेनाथ बाणासुर, तुमने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है, इसीलिए तुम्हारे बाहों में खुजलाहट बढ़ रही है, तुम्हारे बाहों में बल बढ़ रहा है। बाणासुर, अब हम क्या कर सकते हैं? भोलेनाथ आपके पास एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। बोलो बाणासुर। भोले शंकर बाबा मेरे अब कोई योद्धा बतलाओ। भोले शंकर बाबा मेरे अब कोई योद्धा बतलाओ, जो मेरी सहस हो जाओ कि भगवान को जलाहट मिटवाओ। जो मेरी सहस हो जाओ कि भगवान को जलाहट मिटवाओ। भोलेनाथ मुझे ऐसा योद्धा बताओ कि जिससे मैं युद्ध करूं। बाणासुर, तुमने तो मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि संसार में तुमसे कोई बलवान न हो। जब संसार में तुमसे बढ़ करके कोई बलवान नहीं है तो हम कौन सा योद्धा बताए तुम्हें? तो भोलेनाथ तुम्हारे पास कोई योद्धा नहीं है? नहीं बाणासुर। तो फिर तुम एक कार्य करो भोलेनाथ। बोलो, क्या कहना चाहते हो बाणासुर? अतएव बताओ पीर कोई, अरे पीर कोई, या तुम्हें साथ का बल दे डाला है, अरे डाला है, तो तुम्हें आज
आगे का पीछा नहीं करता हूँ। कोई कारण नहीं जो पीठ दिखा दे मैं उसका पीछा करूं। या तो फिर अपनी पराजय स्वीकार कर लो या तो युद्ध करो। देवी पार्वती ये कहता है कि या तो योद्धा बताओ या तो मुझसे युद्ध करो। अब मैं क्या करूं? इसको मैंने ऐसा वरदान दे दिया। बाणासुर तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है, परंतु बाणासुर जरा सोच और विचार कर। मैंने तुझे वरदान दिया है, तू मेरे पुत्र के समान है और मैं ही तुझसे युद्ध करूं। ऐसा नहीं है बाणासुर। कितने मूर्ख तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उस पर ऐसी जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी उस पर ऐसी आघात। तुझे वरदान पाकर के अभिमान हो गया, तुम मुझसे ही युद्ध करने के लिए आ गया बाणासुर। अरे जरा सोच, तुम मुझसे युद्ध करेगा? मैंने तुझे वरदान दिया है, इसलिए तू मेरे पुत्र के समान है। नहीं तो बाणासुर जानता है कि तू क्या संसार अगर आए तो भी पल तोल नहीं सकता। इस संहारक के सन्मुख आप ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। इस संहारक के सन्मुख ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। मैंने तुझे वरदान दिया है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। तू क्या सारा संसार आ जाए, मैं सृष्टि का संहार करता शंकर हूँ। चाहूँ तो पल भर में सृष्टि का संहार कर दूं। तू मुझे युद्ध की ललकार कर रहा है। तो क्या भयभीत होते हो भोलेनाथ? आओ हो जाए तो ठहर। मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरा भक्त है और मैं तुझे वरदान दिया है, इसलिए तू मेरे पुत्र के समान है। हम तुझसे युद्ध नहीं करेंगे, पर तेरी बाहों की खुदराहट का कुछ विचार अवश्य करेंगे। क्या करोगे भोलेनाथ? देवी पार्वती वो ध्वजा ले आओ। ले बाणासुर, इस ध्वजा को पकड़। ध्वजा? भोलेनाथ ध्वजा से क्या होगा? बाणासुर, यही तेरे बाहों की खुजलाहट का, यही तेरी बाहों की खुजलाहट को शांत करेगी। क्या भोलेनाथ, इस ध्वजा से मेरी खुजलाहट शांत हो जाएगी? अवश्य बाणासुर। पृथ्वी के बड़े बड़े योद्धा, जंगली जानवर जैसे हाथी, शेर, चीता, भालू इन ध्वजाओं की खुजलाहट शांत नहीं कर सके, तो ये तुच्छ ध्वजा मेरा क्या कर? बाणासुर, ये तू नहीं बोल रहा है, तेरा अभिमान बोल रहा है। जिस ध्वजा को मैंने दिया है उसको जमीन पर फेंक दिया। अरे उठाने तो पल भर भस्म हो क्या भोलेनाथ, इसमें कोई गुण है क्या? जरा सोच, इस ध्वजा में क्या गुण है? क्या गुण है भोलेनाथ? बाणासुर, तो सुन, इस ध्वजा में क्या गुण है। इस ध्वजा को ले जा बाणासुर, तुम अपने सबसे ऊंची सतघंडे पर लगा देना और जब
इस ध्वजा को देखोगे, तुम्हें इस ध्वजा में क्या देखना है? क्या देखना होगा भोलेनाथ? बाणासुर, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी साहस भुजाओं की पल भर में मान घटाएगी। जो तेरे साहस भुजाओं की पल भर में मान घटाएगी। बाणासुर, इस ध्वजा को ले जाओ और अपने सतकंडे पर सबसे ऊंचाई पर लगा देना। और प्रतिदिन तुम्हें इस ध्वजा में क्या देखना है? जिस दिन एक ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे 1000 भुजाओं की खुजराहट शांत करने वाली शक्ति प्रकट होती है। क्या भोलेनाथ, ये ध्वजा को ले जाओ, अपने सतखंडे पर लगा दूंगा। जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाएगी, उस दिन इन भुजाओं की खुजराहट शांत करने वाला कोई सन्मुख आ जाएगा। अवश्य बाणासुर। भोलेनाथ, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। एक ध्वजा को लेकर जाता हूं, अपने सतखंडे पर लगाता हूं। भोलेनाथ, बड़ा प्रणाम। अरे क्या बात है बाणासुर, फिर वापस आ गया? भोलेनाथ, इस ध्वजा से कोई शक्ति अगर प्रकट हुई, मेरा उससे युद्ध हुआ, मेरी पराजय होने लगेगी। मैं आपका ध्यान धरूंगा, आप तत्काल वहां पर आकर मेरी रक्षा करोगे। बाणासुर, मैंने तो तुझे ऐसा वरदान दिया है और वचन भी दिया है कि जब कभी तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, हमें याद करना, हम तत्काल तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भोलेनाथ, अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति प्रकट नहीं हुई तो इस कैलाश पर्वत पर बेखबर होकर मत बैठना। ये बाणासुर फिर आएगा, युद्ध की मांग। ठीक है बाणासुर, जा सकते हो। देवी पार्वती, बोलो स्वामी। आज बाणासुर को अभिमान हो गया। मैंने इसे वरदान दिया, मेरे वरदानों को पा करके मेरे वरदानों का इन्होंने दुरुपयोग किया। इसे अभिमान हो गया, संसार के सभी राजाओं को पराजित कर दिया, जंगली जीवों को इन्होंने समाप्त कर दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और वृक्षों को उखाड़ करके फेंक दिया। तो ये समझने लगा कि अब इस संसार में हमसे बढ़कर के कोई बलवान नहीं है, इसलिए ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा था देवी। परंतु ये ध्वजा दे करके इसे मैंने इसे सोचपुर के लिए भेज दिया है। परंतु देवी, अब हमें कोई न कोई उपाय अवश्य कहना होगा। कौन सा उपाय करना है स्वामी? देवी, अब हमें एक माया रचानी होगी। माया? आखिर हाँ। कौन सी माया रचाओगे? जानते हो देवी, हम कौन सी माया रचाएंगे? कौन सी रचाओगे? लीला धारी की इच्छा से लीला को अब दर्शाना बाणासुर को तो इसका अभिमान हुआ बाणासुर को इस
पार्वती क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के सहायता से हम ऐसी माया चलाएंगे जिसके द्वारा इस बाणासुर के अभिमान नष्ट होंगे। जानती हो देवी, हम अपनी माया के द्वारा इस बाणासुर के गृह में एक कन्या को जन्म देंगे, जो वो मेरी ही माया होगी। उसी कन्या के द्वारा इस बाणासुर का अहंकार नष्ट होगा। ऐसी बात है। हाँ देवी, और जिस वक्त वो कन्या जन्मेगी उसी कन्या के द्वारा इस बाणासुर का जब अहंकार नष्ट होगा तो लीलाधारी क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के ही कर कमलों के द्वारा इसका अहंकार नष्ट होगा। ऐसी बात है। हाँ देवी, इसलिए चलो कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपनी माया चलाते हैं। ठीक है आप। हाँ तो दोस्तों देखो किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को अहंकार हरण करने का प्रयत्न करते हैं। कौन सी माया चलाते हैं, सीन के माध्यम से देखेंगे। भक्त राजबाणासुर को एक ध्वजा दिया है और उस ध्वजा को ले जा करके क्या करते हैं, सीन के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद। एक ध्वजा को लेकर हमें अपने महलों की तरफ चलना चाहिए। जय शंकर। द्वारपाल भगवान भोलेनाथ से वरदानों को प्राप्त करके अथा धन अथा बल प्राप्त कर लिया, जिस बल के द्वारा बहुत से राजाओं को पराजित कर दिया। फिर जंगली जानवरों को पराजित किया, पेड़ों को उखाड़ दिया, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। फिर भी उन भुजाओं की गुजार शांत नहीं हुई। अंत में कैलाश पर्वत पर गया, भगवान भोलेनाथ से युद्ध की मांग की। भगवान भोलेनाथ भी भयभीत हो गए, युद्ध करने से इनकार कर दिया। उसने मुझे ध्वजा दी और जानते हो क्या कहा है, इस ध्वजा को लेकर अपने सतखंडे पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा नीचे की तरफ झुक जाए ऐसे, तो समझ लेना तुम्हारी 1000 भुजाओं की ताकत छीन करने वाली शक्ति तुम्हारे सन्मुख होगी। महाराज हम तो जाने रहे तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन हमका लागत भोलेनाथ के चक्कर में होकर तुम ये हो पागले आए। तुम लोग सोचो विचार करो, अति बड़े बड़े राजन के यहाँ तुम मार डालो, परास्त कर दियो। तुम्हारी खजली नाई शांति भय, सब जंगली जानवरन के नाश पढ़ी दियो। तुम्हारी खजली शांति नाई भय, बिरवा उखाड़ी फेंक दियो, पहाड़ पीस डालो। खजली नाई शांति भय, ये झंडी तेरे तुम्हारी खजली शांति हुई जी। द्वारपाल जिस भगवान भोलेनाथ की कृपा से वरदान से इन भुजाओं में ताकत आ सकती है, तो क्या इस ध्वजा में शक्ति प्रदान नहीं हो सकती है? इसलिए इसका हम इंतजार करेंगे। ध्वजा को सतखंडे पे लगाओ। लाओ। ध्वजा को सतखंडे पर लगा करके तत्काल हमारे महलों को जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए महारानी की खबर में नहीं मिली। खबर लेकर आओ। ठीक है महाराज। जय हो ध्वजा महारानी, तुम्हारे पाँव छूते है, जल्दी झुक जाओ, करयावा तेरी खजुली शांत कर दे हो महारानी। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। किया वो हम सब मिल कर गाए, इस झंडे में तेल लगाए। ध्वजा लगावे जहाँ पूजा कर रहे हैं।
क्या कहता है? जय महारानी, जल्दी ध्यान दियो। महाराज जय, देखो सूझ लागे है। ठीक, अब हम जा रहे हैं। हेलो महाराज तुम्हारे आंख लकड़ी हो गए। क्या कहता है रे? तुम्हारे आंख लकड़ी हो गई है। भाई, हम महिलाओं के समाचार पूछ रहे हैं, महारानी के। हमारे महल में भी आंख लकड़ी भई है। भाई, कन्या का जन्म हुआ होगा हाँ बिटिया पैदा भाई तुम्हारे महारानी के। हम नहन के गर्भ तेने पैदा भाई। महारानी के गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। तब तो अपार खुशी है। तत्काल हमारे सोनितपुर को सजा दिया जाए सच गवा महाराज। और हमारे सोनितपुर नगरवासियों को दान किया जाए। आओ अम्मन हो रही है, क्यों कम्बर ले जाओ। अपन हो रहे तुम हुआ कम्बर ले जाओ। ये क्यों को गरीबों को धन बंटवाया जाए। आओ भैया सबको धन ले जाओ, इनके बहुत भरा है। आओ और नगाड़े बजवाए जाएं। आजा भैया। और इस खुशी में हमारे दरबार में लाला पंडित को बुलाया जाए। हमारी पुत्री का नामकरण कराया जाए। महाराज लाला पंडित को बुलाने वहाँ हम कहाँ जाए? यही से नंबर लगा के फोन पे बात कर लेते हैं। तत्काल नंबर लगाओ। कितना नंबर रहा है पंडित जी का? हाँ याद ही आएगा। 96 29 84 2 4 86। हेलो, आपके कंपनी में स्वागत है। भोजपुरी गाना सुनने के एक दबाएं। वही तो कंपनी में लाकर चलो, अब लागेगा गाना सुन लो। वही हटाओ। वो कमरिया कारेला पला पलाली पो पला गेले। कमरिया कारेला पला पलाली पो। और आगे सुनने के 2 दबाएं। ओए, आगे सुनने के लिए 2 दफा कोई कुछ सुनाई भाई कहीं हो हटाओ। हो राती मा सैया मोरी उंगली दबावई। राती मा सैया मोरी उंगली दबावई। हिंदी गाना सुनने के 2 दबाएं। अब गाना वाना सुनो बना। हटाओ। हाँ महाराज। कुछ नहीं महाराज, एक नंबर गलत हो गया रहा है। पता नहीं कहाँ लग गया। फिर से लगा दिला। 84 84 85 85 88 98 99 37 84 23 25 26 2। हेलो 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 चिंटू के पापा। ओए, यू तो सारा घर काला गवा। चलो अब लागी गवा 2 4 बताए हो जाए। हेलो चिंटू मम्मी। हाँ चिंटू के पापा। पाई छुई। खुश रहो खुश रहो। और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। का कह रही? कुछ नहीं, रोटी बना रहे हैं। अच्छा, मरी गए कहूँ? आई रोटी बना रहे हैं तनु को।
आई ये नेटवर्क का है ने पकड़ ओए, नेटवर्क नहीं पकड़ता नु बहुत कोठरी में जाओ। कोठरी हाँ आई सुनाती है हाँ सुनाते हैं। आई जी जाए हैं ओए, हाँ हम यहाँ नाच गाना कर रहे हैं सर जी, जब घर में बैठा है। हाँ करे आवा यहाँ। हमका ले वावे आए रहे हैं हाँ हाँ हम नहीं जा कहाँ। आई हमका जाजो जी जिक्र आ जाए वाला है कुछ खो बैठो, जी की आवाज जाए वाला है तो बस हमारी तुम बैठी हो जाए। अरे खाना पानी की दिक्कत होत रहे हो दिक्कत जाए हम नहीं वो बोल ना बताओ इनका ऐसे पठाई दो। ठीक है अच्छा हाँ जाओ ना। आई जीजा हमका तुमका बहुत मानती हैं जानती हो का मानते हमका। आई हमारे खातिर क्या लाल आए रहे ओए, हम यहाँ नाच गाना कर रहे हैं, जीजा सर घर में क्या ला खवाए रहे। और तुम्हारे खातिर भी काले जाम लाए रहे बदतमीज कहो के। अब है तुमका क्या ला खवाए भी हम। और लड़का चिनको हर का कर रहे हैं सब। आई चिंटू ठीक मैं का हुई गाँव का पिंटुआ कहे बहुत टट्टी होती है बहुत टट्टी का झुआ तू झुआ हगती है का। नहीं इतनी पतली होती है कि तुम कुल्ला उठे कर लिया हो फट से ने कहो के रे वो टट्टी करती के कोलगेट मंजन करती है। अरे इतनी पतली टट्टी करती है हाँ तो यूं कहो हमारी पेचिस आ रही। हाँ और सब ठीक है यू बताओ हाँ तुम आई हो कब हाँ हम वैसे तो वही काफी दिन का समय रहा, लेकिन महाराज तेरे कल तेरे छुट्टी लेना 3 दिन की। अच्छा हाँ तो कल हम आ जाओ 11-12 बजे तक। कल आ जाइए हम हाँ कल आ जाओ। कुछ मेरे खाते में ले का खाई हो बताओ। आई हमारे खाते भाला लेते हैं भाला हाँ भाला जब कानून पहना जाती है हाँ वही भाला कहे का बल्ला मुकासी वही का बाला कहती बैठी नहीं कहे। हाँ वहाय हाँ ले बा और जान तुम हाँ और जान कल तनु स्पीड में बात करो, तुम तो सोहरा बात कर रही हो। हमारे खातिर बकरा कांच लेते हैं नहीं का बकरा कांच का है हुआ भैंसा के कांच का है होते हो कहाँ भाई का कहते हैं चल फोन रख। वही का मटरा के चाट का जो बकरा कांच बता रहे। अच्छा और एक चीज और लेते हो जल्दी बताओ। लिपटी से लेते हो लिपटी से कहे वो कहे तो बरकत तो ले है थे। और एक चीज और लेते हो हाँ बकरा कांच लेते हो चलो ठीक रखो। ठीक ठीक ले है। बात करे तमीज नहीं है। कहूँ लिपटी से ले आयो कहूँ भाला। अरे यार महाराज भूल गेलो घर पे बात हुई गम गेल। चलो पंडित तो नंबर लगा रहे 48 36। हेलो यो कौन भैंसा बोली। हेलो 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 कौन हेलो हेलो कौन बोला है? हम काकड़ प्रसाद काकड़ प्रसाद कहाँ से बोल रहे हो? महाराज के दरबार से बोल रहे हैं। बोलो क्या काम है? यहाँ तुम्हारा काम है। अबे मूर्ख, मेरा काम जिंदा में मेरा करेगा। अरे मतलब वो काम नहीं है। अरे तो फिर क्या है? यहाँ आओ महाराज के घर में अगर पुत्री के जन्म भवा है का नामकरण करे का है। ओ तो ठीक है मैं आ रहा हूँ। आओ अरे चलना चलना अरे चलना रे चलना है बड़ी दूर। अरे गुरु बिना पंथ भुला चलना है बड़ी दूर चलना है बड़ी दूर गुरु बिना पंथ भुला।
बना रहे। पंडित हुआ क्या बात है? पंडवत खुश रहो खुश रहो। महाराज है दरबार में, हाय। तो फिर ले चलो हमें। आज मुंह बड़ी जोर जोर चल रहा है तुम्हारा। हाय? पान खा रहा हूँ पान। लाला पंडित, मालिक दरबार में आने का समय क्या है? मालिक सुबह 8 बजे। और इस वक्त कितना बजा है? मालिक इस समय 11 बज रहा है। 11 बजा है। हाँ, 8 और 11 के बीच का जो समय था तुमने कहाँ गुजारा? रसोई में। रसोई में क्या कर रहा था? भोजन मालिक बना रहा था। ये बकर बकर क्या करता है? मालिक पान। पान? दरबार में पान खा के आया है? दरबार का पान का तुम्हारे नाच हो जाए पंडित हुआ, हम कबहू सुपारी नहीं खाई, तुम पान खा रहे हो। उगिलाओ मुहिमा अंगुरी डालो पलका मुलझाओ। ये दरबार का अपमान है। अब खड़े हो, अब खड़े हो जाओ। लाला पंडित, दरबार में आने का समय 8 बजे हाँ मालिक। और 11 बजे आए हो। रसोई घर में क्या कर रहे थे? भोजन बना रहा था मालिक। भोजन में क्या बनाया और क्या खाया? मालिक भोजन में अरे की जब रामचंद्र का नाम लीन। लाला पंडित, मैं भगवान भोलेनाथ का आनंद भक्त हूँ, तो हमारे दरबार में भगवान भोलेनाथ का ही नाम होना चाहिए। गलती हो गई मालिक। अरे की जब शिव शंकर का नाम लीन, अंजन का भोग लगाई। जब शिव शंकर का नाम लीन, अंजन का भोग लगाई। लाला पंडित, ब्राह्मण हो करके अंडा खाते हो? तुम पंडित हो कि चमार? अंडा नहीं समझ में नहीं आ रहा। मैं पंडों की बात कर रहा हूँ कि आज मेरे घर में कोई सब्जी नहीं थी, इसलिए पंडों की सब्जी बना रहा था। पंडा खा के आए हो? हाँ मालिक। कि जब शिव शंकर का नाम लीन, तो बंधन का भोग लगाई लीन। जब शिव शंकर का नाम लीन, तो जल्दी जल्दी खाई। जब शिव शंकर का नाम लीन, तो जल्दी जल्दी खाई। बस इसी कारण से मालिक थोड़ा आने में विलम्ब हो गया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है द्वारपाल, आचार के लिए आसन लगाओ। कंकड़ प्रसाद, हाँ पंडित हुआ। देखिए बेटा, सुबह सुबह का समय है हाँ, और पंडित हुआ कुछ कहे ना। कुछ ना बोले। यार महाराज के दरबार में आओ, पुत्री का नामकरण करना है। समझदारी करो तुम। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात बतला, पुत्री का जन्म लगभग कितने समय में हुआ? हाँ बिटिया जब होत रहा तुम हुआ ही तो बैठ रहा ना हम। अरे नहीं बेटा, जब लड़का का जन्म या लड़की का जन्म होता है तो माताएं देख लेती हैं कि कितना समय है। महारानी ये बताई ना 9:45 बजे क्या रहा है हाल चाल? 9:45 हाँ यानी 3-4 के हाँ बीच में। बीच में। वाह,
बड़ा ही सुंदर। भाई पंडित वो हाँ बेटा। यू पत्थरा ही कि जा पकाता ही उठा ले हो। अरे मोर का देख, पढ़ा लिखा है, ओए, पढ़ा लिखा है तू। खोलो तुम खोलो खोलो पत्थर पहले इधर देख, काशी का शुद्ध पत्रा है पंचांग महावीर का। क्या कौन बोल रहा है? पढ़ा लिखा है कि नहीं? कितना पढ़ा लिखा है? अरे मोर का है, तुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक कर्क रास के सब अक्षर लिखे हैं। मोर है क्या? ही हूँ है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, पुत्री का नाम बड़ा ही सुंदर। इधर देख बेटा। हाँ बोल हूँ जल्दी। पहले पुत्री का नामकरण हो जाने दे, तेरी पोनी का मुंडन अवश्य। ठीक। मेष वृषक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृषक धनु मकर कुंभ यहूदे महाराज यहूदे बहनी बुआ करिया रहा। द्वारपाल और राज्यों की गणना कर रहे हैं। बुदुर बुदुर कर दे, हम कहे मनमा करिया रहे। अरे तू बोल खाए। मैं देख इधर, मैं देख रहा था किस राशि से पुत्री का नामकरण होगा। हाँ बेटा। कहाँ उतरा रहा? तुझे दिखाई पड़ता है? ये कल लगेगा 11:30 पर। अरे मोर कहे, आज देख दिनांक 8 है और 9 में लोहड़ी। ये 9 तारीख को लगेगी बेटा। मोर कहेगा, वाह कितना सुंदर नामकरण हो रहा है। इधर बेटा देख, कितनी देख इधर बेटा, देख देख ध्यान से देख। हाँ हाँ, बड़ा ही सुंदर नाम। अच्छा तो ध्यान से श्रवण करे। हाँ बेटा। अभी ध्यान से श्रवण कर। अरे कि मूसा न तेली राजन नाम धरे। और इधर देख, इधर नजर डाल कि कन्या तुम जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। कन्या तुम जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है। पृथ्वी का भार हटाने को इसने यह रूप बनाया है। पृथ्वी का भार हटाने को इसने यह रूप बनाया है। महाराज, आपके घर में साक्षात काली दुर्गा का अवतार हुआ है। ये मत समझना एक साधारण कन्या है, काली का अवतार है। और इस पृथ्वी का जो भार है पापों से उसका हल्का करने के लिए तुम्हारे घर में
कन्या का जन्म हुआ है। मालिक आपके पुत्री का नामकरण हुआ और द्वारपाल मैं चलना चाहता हूँ। देख लूंगा। द्वारपाल, हमारी पुत्री का नामकरण आचार्य जी ने किया है और पुत्री का नाम उषा रखा है। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया जाए। अच्छा, वही मिल जाएगा। चलो ठीक है। यह हुक्का है दूजा माना नियम का लागत कुछ हो लगी झुकई लगी खा ले कहीं। हाँ तो दोस्तों इधर देखो, आज सोनीपुर नरेश महाराज बाड़ासुर की पुत्री जिसका नामकरण हो चुका, उस पुत्री का नाम उषा होता है। आज धीरे धीरे उषा सयानी होती है, लगभग 18 वर्ष की हो जाती है और कुछ समय बाद महाराज बाणासुर अपने मन में विचार करते हैं कि पुत्री उषा हमारे दरबार को रोज आती थी, आज क्यों नहीं आई। क्या बातचीत करते हैं सीन के माध्यम से देखेंगे। धन्यवाद। द्वारपाल, हमारी पुत्री उषा धीरे धीरे लगभग 17-18 वर्ष की हो चुकी है। हाँ महाराज। प्रतिदिन बगीचे से घूम करके हमारे दरबार में आती थी हाँ महाराज। और मुझसे मिल करके महल को जाती थी। आज क्या कारण हमारी पुत्री बगीचे से टहल करके महल को चली गई, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अब पता नहीं महाराज का है का नहीं मिले ये तुम। इसलिए तत्काल मेरी पुत्री उषा को दरबार में बुलाओ। ठीक है महाराज। बेटी उषा यहाँ आओ, तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ। आओ बिटिया। ओए दैया, बिटिया हुआ तो सयानी हुई गई हो। बोलो, हमें किस लिए याद किया? हम नहीं बिटिया तुमका घोरा नहीं, तुमका तुम्हारे पिताजी याद करे नहीं। अच्छा हाँ। चलो पिताश्री के दरबार में चलो। आसान हो बेटी। कहिए पिताश्री। महाराज क्या है, एक बात कहो यार, बोल क्या कहना चाहता है। वह बिटिया जो छोट से निकल है, हमारी पुत्री दिन पर दिन सयानी होती जा रही है। अब तो महाराज करे वाली हुई गई। क्या रे, बिहाव करे वाली हुई गई। अभी हम शिक्षा ग्रहण कराएंगे पुत्री को, तत्पश्चात विवाह करेंगे। एक महाराज जय तुम्हारी आज्ञा। बेटी उषा, कहिए पिताश्री। तुम प्रतिदिन बगीचे से घूमकर हमारे दरबार में आती थी अवश्य। और मुझसे मिल करके महल को जाती थी। आज क्या कारण है, बगीचे से टहलकर महलों को चली गई, मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। क्या तुम्हें पिता की याद नहीं आई। ही पिताश्री, आपकी याद मुझे हर पल सताती रहती है। आज इसलिए आपके महल में नहीं आ सकी, क्योंकि जब मैं बागों से टहल कर आ रही थी तो हमारे सर में दर्द होने के कारण मैं अपने महलों को चली गई और आपके पास नहीं आ सकी। बेटी उषा, तुम्हारी जो गांव की जो शिक्षा थी वो पूरी हुई कि नहीं। हाँ पिताश्री, हमारे गुरुकुल की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई। हाँ पिताश्री। तो बेटी तुम्हारे पास भी शिक्षा का अभाव है, इसलिए हमारे आराध्य देवता भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर जाओ
और उनसे शिक्षा ग्रहण करो बेटी, और माता पार्वती से संगीत कला का ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है पिताश्री, जैसी आज्ञा। और जाते जाते भगवान भोलेनाथ से मेरा प्रणाम कहना, तत्पश्चात अपना प्रणाम करना। ठीक है पिताश्री, मेरा प्रणाम। सर्वदा सुखी रहो। बिटिया, हाँ, रतना सजे धजे कहाँ का जा रही? मैं आज कैलाश पर्वत पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही हूँ, कहीं कैसी? भोले बाबा के पास। वही भोलवाती जा रही शिक्षा ग्रहण करे। हाँ, वही का कुछ नहीं मालूम बिटिया। हाँ, वो भोलवा हमार भतीज हुआ है। हाँ, हाँ अच्छा। हाँ, और जो पार्वती माता है, पर्वतिया हाँ, वो हमारे पका ही। कहा हाँ, सही। हम रोज बनने घाट चला जाती है। चलो आज अपने भतीज से ने मिल आओ चलेंगे। हुआ ना जब क्यों को मालूम नहीं है कि अरे भाई हमारे साथ चलो मिल आओ चलेंगे। नहीं मालूम मनती तो भाई चलो वो का चलो आओ। चलो। मुझे तुम्हारी भतीज कहाँ काहे यही भोले बाबा है, यही तुम्हारे भतीज। हाँ, हाँ। हैं? काहे के? अच्छा, अच्छा।